और यूपी मदरसा एक्ट पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार मदरसों के प्रशासन में दखल दे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। एक बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक होगा अब से, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन प्रशासन में दखल नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। इस की बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार मदरसों के प्रशासन में भी दखल दे। मदरसा बोर्ड एक्ट था क्या, वो हम आपको बताते हैं। 2004 में कानून पारित हुआ था। मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए ये एक्ट लाया गया था। मदरसों को सरकारी मान्यता देता है ये बोर्ड। दरअसल मदरसों को इससे अनुदान राशि मिलती है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना मकसद था। यूपी मदरसा एक्ट पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। 2004 में कानून पारित हुआ। एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी देख लीजिए। मदरसों को सरकारी मान्यता बोर्ड देता है। जो मदरसा बोर्ड एक्ट है उसके द्वारा दी जाती है। अनुदान राशि दी जाती है मदरसों को इसके जरिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना इस मदरसा बोर्ड एक्ट का मकसद था और इसे 2004 में पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इस एक्ट को संवैधानिक बना दिया गया है, लेकिन ये भी साफ किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, इसके लिए सरकार इंटरवीन ज़रूर करे, लेकिन प्रशासन में इंटरवीन सरकार को नहीं करना होगा। इस मदरसा बोर्ड एक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि सरकार मदरसों के प्रशासन में दखल दे। तो बड़ी अपडेट है, देखिए बड़ी खबर है। यूपी मदरसा एक्ट पर एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट अब संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 2004 में इसे पारित किया गया था। यूपी मदरसा एक्ट पर यह बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको बताते हैं। 2004 में ये कानून पारित हुआ था। मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए एक्ट लाया गया था और मदरसों को सरकारी मान्यता, दरअसल ये बोर्ड देता है मदरसों को, अनुदान राशि दी जाती है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना इसका मकसद था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है। यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया जाता है। बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी मदरसा एक्ट पर यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अब मान्यता दे दी है, यानी कि अब संवैधानिक घोषित कर दिया गया है ये एक्ट, जिसको 2004 में पारित किया गया था। मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक घोषित हो गया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। का पालन करता है, ऐसे में जो मदरसा है उसको सरकार रेगुलेट जरूर कर सकती है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना संवैधानिक नहीं होगा। यहाँ मदरसे में मौलवी और यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हैं। सर, अपना नाम और परिचय बता दीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कैसे देखते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद वासिफ नफीस मज़ाहिरी है और मैं यहीं राजनगर सेक्टर 23 में रहता हूँ। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो संविधानिक है और हम उसका भरपूर जो है स्वागत करते हैं और हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो हमारे संविधान के हिसाब से लिया है। जो संविधान में अक़लियत को और अल्पसंख्यक को अधिकार मिले हुए हैं उनका उसने पालन किया है। हम इसका इसलिए भरपूर स्वागत करते हैं। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से ये पूरा फैसला आया? सरकार केवल चाहे तो रेगुलेट कर सकती है पर प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। नहीं, अच्छी बात है, इसको अच्छे अंदाज से लेना चाहिए और हम इसका सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं और आइंदा भी ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ के दायरे में रह करके इसी तरीके के फैसले देगा जो अक़लियतों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, हाँ, आप बताएं सर, कितने बच्चों के एक भविष्य पे जो यहाँ शिक्षा ले रहे थे, जो तालीम हासिल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर संकट था, तो कितनी राहत भरी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला करेगा हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और इस तरह की जो भी कानून होगी, कानून के दायरे में जो भी फैसला होगा हम सब उसके स्वागत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी न्यायालय हैं बैठे हुए हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, बूझते हैं, उस समझ और बूझ के साथ ही फैसला करेंगे और जितने भी हमारे मदरसे के तलबा है, असातिज़ा, उनके सबकी राहत खबर होगी और बेहतर जजमेंट देंगे वो। अच्छा, बच्चों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? क्योंकि जिस तरह से ये हाईकोर्ट का फैसला आया, कहीं ना कहीं एक उनके भविष्य पे तलवार लटकी हुई थी। देखिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम सब के लिए जो तलवार लटक रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ख़त्म कर दिया है और ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा देश जो है संविधान से ही चलेगा और संविधान में जो भी बारीकियां हैं उनका जो है हम पालन करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें हमें अभी, चूँकि फैसला अभी हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन जो खदशा है या तो फिलहाल रिएक्शंस हम आपको सुना रहे थे कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इस को मान्यता देने के बाद। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के पास से लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आज जब हियरिंग हो रही थी क्या क्या बात हुई उसमें, क्या फिर जजमेंट प्रॉपर, पूरी जानकारी बताइए ज़रा अरविंद। देखिए, आज इस मामले में फैसला पढ़ा गया है। सुनवाई इस मसले को लेकर पहले ही पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी के मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और हाई कोर्ट ने जिस आधार पर इस एक्ट को गैर कानूनी करार दिया था कि ये एक्ट सेकुलर की अवधारणा के खिलाफ है, ये एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उस निष्कर्ष को आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसका आधार इन दो कसौटी पर होना चाहिए कि क्या वो एक्ट किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है या फिर वो एक्ट, वो कानून उस सरकार ने पास किया है जिसके पास उस कानून को पास करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। चूंकि इन दोनों कसौटी पर यह कानून खरा नहीं उतरता, लिहाजा जिस बुनियाद पर हाईकोर्ट ने इस एक्ट को रद्द किया वो गलत है, ऐसा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसने अपने फैसले में कहा है। इसका व्यवहारिक मतलब यह है कि यूपी में जो मदरसा एजुकेशन चल रही थी वो चलती रहेगी। मदरसों में जो 17 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, उनका कोई भविष्य प्रभावित नहीं होगा। वो एजुकेशन जिस तरीके से चल रही थी वो चलती रहेगी। 2-3 और अहम बातें हैं। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस एक्ट के तहत भी सरकार मदरसों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए रेगुलेट कर सकती है और मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि जो मदरसों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सरकार दखल दे रही है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाओं में सवाल यही उठाया गया था जो हाईकोर्ट में दायर हुई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट का फैसला आया था कि मदरसों में जो एजुकेशन मिल रही है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ धार्मिक शिक्षा मिल रही है और इसके तहत बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो बाधित हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस एक्ट के तहत भी सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस एक्ट के तहत एक प्रावधान था जिसके तहत मदरसा बोर्ड फाजिल और कामिल की डिग्री भी देते थे। यानी इसको आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो डिग्री थी वो भी दे सकते थे मदरसा बोर्ड। उस एक्ट के उस हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी इस एक्ट के तहत अब फाजिल और कामिल की डिग्री नहीं दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये जो एक्ट में व्यवस्था थी कि फाजिल और कामिल की डिग्री दे देते थे इस एक्ट के तहत, ये यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है।
इसका मतलब यह कि मदरसों में एजुकेशन तो दी जा सकती है, लेकिन जो हायर एजुकेशन के लिए जो डिग्री दी जाती थी वो डिग्री अब नहीं दी जा सकेगी इस ठीक एक्ट है। में।